देखो क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है, इसमें से आपको ये बताना है कि विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द क्वेश्चन मार्क फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब ये बताना है सिंबल शुड बी प्लेस्ड in place of the question mark respectively from left to right in order to complete the given expression in such a manner that p greater than or equals to r and r less than u, definitely true, ये बताना है। अब देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन मार्क ये वाला है और एक क्वेश्चन मार्क ये वाला है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो ये वाला पहला क्वेश्चन मार्क है, ये दूसरा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए, p ग्रेटर देन आर, P ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आर चाहिए, ठीक है। P के साइड से अगर मैं पढ़ूं ऐसे लेफ्ट टू राइट पढ़ूं तो P ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आर हमें चाहिए। दैट मीन्स कि यहाँ अगर R साइड से पढ़ूं तो देखो R लेस देन आर इक्वल्स टू P है, आप ऐसे को ऐसा पढ़ सकते हो R लेस देन आर इक्वल्स टू P, देखो R लेस देन आर इक्वल्स टू P आप ऐसा पढ़ सकते हो R की साइड से, बिकॉज यहाँ R ऐसा है तो हमें लेफ्ट टू राइट बताना है। देखो R लेस देन आर इक्वल्स टू P, यहाँ इक्वल्स टू है, लेस देन आर इक्वल्स टू है, भाई हमें यहाँ पर अगर लेस देन आर इक्वल्स टू लाना है तो क्वेश्चन मार्क की जगह या तो हमें इक्वल लाना पड़ेगा या लेस देन आर इक्वल्स टू लाना पड़ेगा। और ये कौन सा क्वेश्चन मार्क है, सेकेंड वाला है, तो सेकेंड वाले के लिए या तो इक्वल होगा या तो इक्वल का साइन होगा या फिर लेस देन आर इक्वल्स टू का होगा। बताओ क्लियर है, ये पहला क्वेश्चन मार्क है, ये दूसरा क्वेश्चन मार्क है। तो दूसरे क्वेश्चन मार्क को हम पढ़ रहे हैं आर लेस देन आर इक्वल्स टू पी या पी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आर, ठीक है। आर लेस देन या तो इक्वल हो जाएगा तो आर लेस देन आर इक्वल्स टू पी हो जाएगा, अगर लेस देन आर इक्वल्स टू होगा तब भी यही होगा। तो ये दो साइन हो सकते हैं, समझ आया। अब पहले वाले क्वेश्चन मार्क को पढ़ते, इसको हमें क्या करना है, u की साइड से अगर पढ़ें तो u ग्रेटर देन r है, तो u ग्रेटर देन r इसका मतलब आपको यहाँ से यहाँ रीड करना है, तो u को ग्रेटर रखना है। तो भाई ग्रेटर एक जगह तो आ ही चुका है, अब यहाँ पर आप या तो ग्रेटर आ जाए या इक्वल आ जाए या ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए। देखो या तो ग्रेटर आ जाए या तो ग्रेटर आ जाए या ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आ जाए या इक्वल्स टू आ जाए। यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन मार्क में कुछ भी आ जाए, होना तो ग्रेटर ही है क्योंकि u ग्रेटर देन r आपको प्रूव करना है, राइट। तो इन तीनों में से कुछ भी आ जाए। अब कॉम्बिनेशन देख लो, इसका इससे बना दो, इसका इससे बना दो, या इसका दोनों से बना दो और इसका दोनों से बना दो, जो कॉम्बिनेशन आपके पास अवेलेबल हो। देखो अगर मैं इसको लेता हूँ तो ग्रेटर इक्वल है कि कहीं, ग्रेटर और इक्वल कहीं नहीं है, फिर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, अब ग्रेटर तो पहले वाले में ग्रेटर, ग्रेटर के साथ लेस देन और इक्वल्स टू, तो ये वाला अवेलेबल है, मतलब आपके पास देखो ग्रेटर के साथ लेस देन और इक्वल्स टू ये अवेलेबल है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बाकी और कोई कॉम्बिनेशन अवेलेबल हो तो वो भी करेक्ट हो जाएगा। जैसे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इक्वल है क्या कहीं, नहीं है। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लेस देन और इक्वल्स टू है क्या कहीं, नहीं है, ये उल्टा है, लेस देन और इक्वल्स टू ग्रेटर देन। इक्वल के साथ बता दो तो इक्वल के साथ इक्वल हो जाए अथवा इक्वल के साथ लेस देन और इक्वल्स टू, तब भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा करेक्ट। आई होप की चीजें बन गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 नेक्स्ट पर। विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एल ग्रेटर देन पी एज वेल एज जे ग्रेटर देन पी होल्ड्स डेफिनेटली ट्रू। दो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एल ग्रेटर देन पी, भाई एल कहाँ है, एल यहाँ है, पी यहाँ है, तो एल देखो एक ग्रेटर दूसरा ग्रेटर, तो ये पहला वाला पार्ट तो इसका ट्रू हुआ। अब इसका दूसरा वाला पार्ट जे ग्रेटर देन पी, जे यहाँ है पी यहाँ है, इन दोनों के बीच में दो सिंबल है, एक सिंबल में ग्रेटर आ गया, दैट मीन्स कि इसका दूसरा पार्ट भी सही हो गया। अब हमारे पास ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन अवेलेबल है, इसलिए हमें बाकी अदर स्टेटमेंट को भी चेक करना पड़ेगा। एल ग्रेटर देन पी, एल और पी यहाँ है, भाई यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू इक्वल, यहाँ एक आ गया, तो मतलब पहला वाला पार्ट सही हो गया। जे ग्रेटर देन पी चेक कर लेते हैं, जे ग्रेट और पी यहाँ है तो ये ग्रेटर का साइन है, दैट मीन्स कि इसका सेकंड पार्ट ट्रू, मतलब ये भी ट्रू। और जैसे ही दो सही हुए तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड का तो कोई नहीं है, तो आपका ऑप्शन यही हो जाएगा। बाय द वे हम एग्जाम में नहीं है, हम लर्निंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम यहाँ पर उसको भी देखेंगे। तीसरा ऑप्शन एल ग्रेटर देन पी, देखो एक ग्रेटर आ गया यहाँ पर, तो ये पहला वाला पार्ट इसका सही हो गया। फिर जे ग्रेटर देन पी,
तो जे ग्रेटर देन पी, देखो यहाँ सेकंड पार्ट भी सही, मतलब ये भी सही, और इसका मतलब अपना ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 59। Which of the following symbol should replace the question mark in the given statement in order to make the conclusion W equal to O and P greater than K? Definitely true, निश्चित तौर पर सही होना चाहिए। W बराबर हो और P ग्रेटर देन K, P यहाँ है और K यहाँ है, भाई P ग्रेटर देन अगर K करना है तो एक ग्रेटर तो यहाँ आ चुका है, यहाँ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, इस क्वेश्चन मार्क की जाए या तो इक्वल आ जाए या ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आ जाए। बस ये ग्रेटर है तो ग्रेटर का अपोजिट नहीं आना चाहिए साइन, अपोजिट, ये अपोजिट हो जाएगा, या तो इक्वल आ जाए तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये दोनों होल्ड पर हैं। ग्रेटर अगर आएगा तो क्या हो जाएगा, पी ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर आएगा, मान लो ग्रेटर आता है तो वो भी तो आ सकता है ना भाई, क्योंकि पी ग्रेटर देन के बोला तो एक ग्रेटर तो आ ही चुका है, तो ग्रेटर भी तो हो जा सकता है, तो ये भी हो सकता है, मतलब ये अपोजिट नहीं होगा। अब दूसरी कंडीशन ये बताना है कि W बराबर O आपको प्रूफ करना है, W यहाँ है और P और यहाँ O है, क्वेश्चन मार्क यहाँ है, तो ये बराबर W बराबर P है, तो ये भी बराबर अगर इक्वल हो जाए यहाँ पर तो इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स एक ही साइन बचाइए, अगर इक्वल यहाँ रखोगे तभी तो W बराबर O आएगा, W इक्वल टू O। अगर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू रखोगे तो ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आ जाएगा, अगर इसको एक रख दोगे तो ये आ जाएगा, दैट मीन्स अपना इक्वल वाला साइन सही होगा, ये फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। बात समझ में आई भाई? देखो समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में बताया करो, क्योंकि मैं आपकी व्यूज़ को, आपको कितना समझ में आ रहा, क्या समझ में आ रहा, आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, कहाँ से वीडियो देख रहे हो भाई, ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तभी मैं समझ पाऊंगा, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 60। Which of the following expression is definitely true if the expression a less than or equals to b, या उल्टा पढ़ लो तो b greater than or equals to a and c greater than or equals to d are definitely true, ये बताना है। चेक करते हैं, b greater than or equals to a चाहिए या a less than or equals to b चाहिए, भाई a less than or equals to, ठीक है, यहाँ पर ये साइन उल्टा हो गया, देखो ये दो उल्टे हो गए तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। b ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू a चाहिए, तो देखो b इक्वल टू c ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू e, यहाँ पर फिर से उल्टा साइन हो गया तो ये भी नहीं होगा। b इक्वल टू ग्रेटर देन, तो यहाँ b ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू a होगा, क्योंकि ग्रेटर तो आया नहीं, इक्वल तो कोई फर्क डालेगा नहीं, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आ गया दो बार, तो ये पहला वाला पार्ट इसका सही हुआ। दूसरा वाला पार्ट चेक करते हैं, सी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू डी, सी यहाँ है और डी यहाँ है, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू यहाँ है, इक्वल यहाँ है, तो मतलब सेकंड पार्ट भी सही हुआ, सी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, दैट मीन्स पहला पार्ट दूसरा पार्ट दोनों सही, दैट मीन्स कि ये वाला सही है, तो ऑप्शन आपका थर्ड सही आंसर हो जाएगा। बाय द वे फोर्थ एंड फिफ्थ को भी हम चेक करेंगे, देखो बी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ए, बी यहाँ है और ए यहाँ है, तो यहाँ पर एक ग्रेटर का साइन आ गया तो इक्वल का साइन तो आ ही नहीं सकता बी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, तो ये गलत हो गया। बी यहाँ है ए यहाँ है, तो ये देखो फिर से एक ग्रेटर का साइन आ गया, दैट मीन्स कि ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? चलिए अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट एंड ये आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो क्या बोला है, इन विच आर द फॉलोइंग सेट ऑफ द सिंबल शुड बी प्लेस्ड इन द क्वेश्चन मार्क रिस्पेक्टिवली, मतलब 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मार्क हैं, इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in order to complete the given expression in such a manner that s less than l as well as t less than or equals to m are definitely true, ये बताना है। अब मान लो कि हम इसी ऑर्डर में रखते हैं तो हमें ये प्रूफ करना है s और l, इसका मतलब s यहाँ होगा l लास्ट में होगा, तो पहली कंडीशन को चेक करते हैं, तो यहाँ देखो हमें क्या करना है, s लेस देन आर इक्वल्स टू l प्रूफ करना है, भाई यहाँ पर लेस देन है, यहाँ इक्वल है, यहाँ लेस देन आर इक्वल्स टू है, यहाँ लेस देन है, तो पहला वाला s लेस देन l ये तो ट्रू हो जाएगा। फिर t लेस देन आर इक्वल्स टू m प्रूफ करना है, तो इसी में प्रूफ करते हैं, तो t और m यहाँ है, मतलब t
इस वाले जगह पर आएगा और m इस वाली जगह पर आएगा, ठीक है। सेकेंड पर t आएगा और लास्ट सेकेंड पर m आएगा। t लेस देन आर इक्वल्स टू m, तो इक्वल है, लेस देन आर इक्वल्स टू है, दैट मीन्स कि ये भी सही होगा, t लेस देन आर इक्वल्स टू m भी सही होगा। समझ आया? देखो t यहाँ रख दो और m यहाँ रख दो, तो एक इक्वल का साइन है, एक लेस देन इक्वल्स टू, तो लेस देन इक्वल्स टू लेगा और ये है ही सही, तो ये हमारा करेक्ट हो गया, दैट मीन्स कि पहला ऑप्शन। बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, बाय द वे हम चेक कर लेते हैं। देखो s पहला, s और l, तो s और l आखिरी में आएंगे, तो लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन, तो लेस देन तो करेक्ट होगा, ये तो करेक्ट होगा। दूसरा चेक करते हैं, t लेस देन इक्वल्स टू m, तो t यहाँ है, m यहाँ है, भाई t मतलब सेकंड लास्ट यहाँ रखोगे और m फर्स्ट सेकंड मतलब सेकंड पर, तो ये क्या हो जाएगा, t ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो जाएगा, तो इसलिए t ग्रेटर देन और इक्वल्स टू m, जबकि इसमें बोला t लेस देन और इक्वल्स टू m, तो दूसरा वाला पार्ट गलत हो जाएगा, तो ये गलत हुआ। l और s, तो l लेस देन और इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर l को उल्टा रख देते हो, यहाँ रख देते हो s को यहाँ, तो l क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, जबकि इसमें बोला है कि l ग्रेटर, तो इस तरीके से ये थर्ड भी गलत हुआ। फोर्थ को देखो, l और s, l को यहाँ रखा, s को यहाँ रखा, तो लेस देन है, तो फिर से l क्या हो जाएगा, लेस देन s हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन में बोला है l लेस देन l s, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पहला आंसर सही होगा, ठीक है, समझ आया? तो देखो इस तरीके से आपको एग्जाम ट्रिक्स पर कितनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ, मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है भाई। बहुत मेहनत लगती है ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने में, लेक्चर बनाने में 2 दिन तो लग जाते हैं, सारी ट्रिक्स बनाने में, आपके सामने मटेरियल कलेक्ट करना, रिप्रेजेंट करना, पहुंचाना आप तक, बहुत मेहनत लगती है। और आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, बताओ आप लोगों के बिना सपोर्ट के कैसे चैनल चलेगा, कैसे मैं आपको पढ़ा पाऊँगा? आपसे पैसे की डिमांड कोई नहीं है, ठीक है। तो भाई वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आप चाहे पहली बार आए चाहे पुराने व्यूअर्स हैं, अब तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करो। एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स में मेंशन करो और बताओ कि आपको क्या कैसा समझ में आ रहा है, कितना नहीं, कौन से एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, कहाँ से वीडियो देख रहे हो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जितना शेयर कर सकते हो आप करो, ठीक है। आपका सपोर्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब हम अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, रिवर्स कोडेड इनइक्वालिटी, राइट। तब तक के लिए बाय बाय।